कैसे खुशी उत्पन्न होती है उसमें हम तुमको माला माल कर सकते हैं। परंतु होता क्या है? होता वही है जो द्रौपदी के साथ हुआ। उसके साथ क्या हुआ? एक दिन उसको इत्तला मिली कि बहुत बड़े कोई संत आए हुए हैं शहर में, और उचित रहेगा कि द्रौपदी वहां जाए, उनकी पूजा करे, उनसे आशीर्वाद ले। तो द्रौपदी कहा ठीक है, पहुंची वहां। क्या देखती है? एक तो वेद व्यास वहां बैठे, पीछे उनके क्या गणेश, काला सिर वाला बैठा है, लिख रहा है कुछ। जाती है वहां, देखती है, क्यों आई हो? आपका आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद दिया। तब द्रौपदी पूछती है कि आगे क्या होगा, कुछ बताइए। आप तत्वदर्शी हैं, आप बताइए। यहां भी दो तीन बातें हैं बड़ी अजीब। एक तो वेदव्यास लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, वो कह रहे हैं, गणेश लिख रहे हैं, और यहां द्रौपदी उनसे पूछती है कि आगे क्या होगा। तो वो जवाब देते हैं कि तेरे कारण करोड़ों लोग मरेंगे। खून की नदियां बहेंगी। अब अजीब बात यह है कि जब ये वो कह ही रहे हैं कि ये होगा, उनको मालूम है कि होगा, क्योंकि जिनके बारे में वो लिख रहे हैं वो सब उन्हीं के कुल के हैं, सब उन्हीं के कुल के, जो लड़ेंगे लड़वाएंगे सब उन्हीं के कुल के हैं। और द्रौपदी यहां पूछ रही है कि मैं इतने लोगों की मौत का कारण नहीं बनना चाहती हूं, मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूं। अब चक्कर यह है कि जब ये होना ही है तो उसको सीधा सीधा बता दो, कुछ नहीं कर सकती। एक तो यह है कि तू कुछ नहीं कर सकती, यह हो गया भाग का खेल। या फिर यह बता दे कि मैं तेरे को बताऊंगा, क्योंकि यह भी होने वाला है कि मैं तेरे को बताऊंगा कि किस तरीके से तू ये बला टाल सकती है, परंतु करेगी नहीं तू। फिर भी सद्भावना होने के कारण वो उसको समझाते हैं, से कहते हैं देख तू तीन काम कर, अगर ये तू कर सके तो तू इन लोगों के मौत का कारण नहीं बनेगी। कहानी को अगर देखा जाए, द्रौपदी का जन्म ही इसलिए हुआ कि ये लड़ाई हो, और कोई कारण ही नहीं है उसके जन्म का। फिर भी उसको समझाते हैं, यह है सद्भावना, मनुष्य के प्रति प्रेम। ये नहीं कि तुम अमल करो या न करो, ये तो तुम पे निर्भर है। ये तो मेरे को मालूम है कि जैसे यहां से निकलोगे, जैसे मैंने पहले कहा, मतलब
कान के छेद अगर इधर उधर होते, पर वो एकदम ऐसे सीधे हैं, यहां से यहां तक। और बात यह है कि दिमाग थोड़ा ऊपर है, कान के छेद थोड़े नीचे हैं, दिमाग थोड़ा ऊपर है, तो कई बार जो यहां से ध्वनि गई, आवाज गई, वो बाईपास कर देती है सारे दिमाग को और यहां से निकल जाती है। तो उसे कहते हैं कि तू किसी का अपमान मत करना, किसी का अपमान मत करना। और कोई तेरा अगर अपमान करे तो बुरा मत मानना। अगर कोई तेरा अपमान करे तो बुरा मत मानना। और अगर तेरा अगर अपमान भी हो जाए और तू बुरा भी मान जाए तो बदला मत लेना। अब ये तो जो कोई भी महाभारत की कहानी जानता है, कथा जानता है, उसके लिए स्पष्ट है कि यही 3 चीज हुई और इसी के कारण झंझट पैदा हुआ। तुम्हारी जिंदगी के अंदर, अच्छा ये तो रही महाभारत की बात, ये रही द्रौपदी की बात, ये रही वेद व्यास की बात, पर तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो तुम्हारे घर में महाभारत होती है, क्या वो इन्हीं 3 कारणों से नहीं होती है? तुम किसी का अपमान करते हो, तुम्हारा अपमान करते हैं, फिर तुमको बुरा लगता है और फिर तुम बदला लेते हो। अपने मित्रों के साथ क्या होता है? तुम किसी का अपमान करते हो, वो बुरा मान जाते हैं, तो फिर वही चीज होती है। तुम किसी का अपमान करते हो, वो बुरा मान जाते हैं, फिर वो तुम्हारा अपमान करते हैं, फिर तुम बुरा मान जाते हो, फिर तुम कोई ना कोई चक्कर चलाते हो जिससे कि तुम अपना बदला ले सको। ये तो रही तुम्हारे घर की बात। मेरे को चालू करनी चाहिए थी ये बात देश से, क्योंकि देश में जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के अपमान करने में लगे हुए। मतलब बड़े बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोगों का अपमान कर रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वो सब सुन रहे हैं। अरे लोग तो कहते हैं कि मियां बीवी अगर लड़े भी तो बच्चे के सामने नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा वो देखेगा तो ना उसके मन में मां की प्रति, ना उसके मन में पिता के प्रति कोई आदर रह जाएगा। और मैं जो कहने वाला हूं, इस बात को छोटे रूप में मत देखना, क्योंकि इस सारी चीज के तुम भी एक हिस्से हो। परिवार एक दूसरे के साथ किस प्रकार रह रहे हैं, और अंत में यह प्रश्न है कि तुम अपने साथ किस प्रकार रह रहे हो। चाहे तुम शांति में हो, सुख में हो, या दुनिया की सारी बातों को लेके दुखी हो, अपने परिवार की बातों को लेके दुखी हो, दुख में रह रहे हो या सुख में रह रहे हो। तो ये महाभारत की बात नहीं है। कोई मेरे पास अगर आए और ये पूछे कि मैं कैसे अपने जीवन के अंदर सुखी हो पाऊं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम उस पर अमल नहीं करोगे, परंतु फिर भी मैं मानवता के नाते तुमको बताता हूं